ना सरिया कानून चलेगा, ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ चलेगा। कहते मोदी जो कहते हैं वो करते जरूर हैं और शाह वही करते हैं जो मोदी चाहते हैं। मोदी के बाद देश का अगला पीएम योगी बनेंगे, बीजेपी के अंदर भी तय माना जा रहा है। लेकिन पीएम बनने से पहले योगी को यूपी में कुछ ऐसा करना होगा जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाए। जैसे मोदी के गुजरात से दिल्ली आने के बाद भी गुजरात में बीजेपी को कोई नहीं हरा पाया, उसी तरह से 2029 में जब योगी दिल्ली में प्रधानमंत्री बने, उससे पहले यूपी में कुछ ऐसा करना होगा जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाए। तभी आने वाले वक्त में भी बीजेपी यूपी में रह सकती है। 27 जनवरी से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है और उसके बाद नंबर यूपी का है। उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था इसे लागू करने का और अब इस वादे को पूरा किया है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और सबके लिए एक कानून होगा। कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद क्या बदलाव होगा, पहले उसके बारे में जान लीजिए। अभी तक जाति धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिमों के अलग अलग कानून होते थे और इसी कानून का फायदा उठाकर मौलवी हलाला और तलाक को बढ़ावा देते थे। मुस्लिमों में 4 शादियां होती थी, लेकिन अब यूसीसी आने के बाद सभी के लिए शादी के एक जैसे नियम होंगे। मतलब हर किसी को सिर्फ एक शादी करने का अधिकार होगा। उत्तराधिकार और विरासत के मामले में भी सभी के लिए एक जैसे अधिकार होंगे। कुछ दिन पहले उत्तराखंड से खबर आई थी कि मुस्लिमों को किराए के घर नहीं दिए जा रहे और जहां पर रहते हैं वहां से भी उन्हें निकाला जा रहा है। और अब यूसीसी लागू करके बीजेपी ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। 25 साल पहले उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उत्तराखंड के बाद यूपी का नंबर आएगा और उसके बाद पूरे देश में मोदी इसे लागू कर सकते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक जैसे कानून होंगे। 26 मार्च 2010 के बाद से हर दंपति के लिए तलाक और शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। शादी के लिए अब हर धर्म के लिए लड़के के लिए न्यूनतम आयु 21 और लड़की के लिए 18 साल जरूरी होगी। इसी साल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि समान नागरिक संहिता को देश में लागू करना जरूरी है। जो कानून देश को बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। एक देश एक कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं, लेकिन मुसलमान, ईसाई और पारसियों के अलग पर्सनल लॉ हैं। मतलब देश एक लेकिन कानून अलग अलग। लेकिन अब इसके लागू होने के बाद सबके लिए एक जैसा कानून लागू होगा। यही वजह है कि इस कानून का विरोध मुस्लिम धर्मगुरु कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता का मुद्दा मोदी सरकार के टॉप एजेंडे में रहा है। बीजेपी के 3 बड़े वादे, अयोध्या में राम मंदिर बनाना, कश्मीर से 370 हटाने के साथ साथ समान नागरिक संहिता भी शामिल रहा है। राम मंदिर और 370 का वादा पूरा हो चुका है। बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती है और इसे अब 27 जनवरी से उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है। 2029 से पहले मोदी संन्यास लेकर योगी को देश का पीएम भी बना सकते हैं और उससे पहले योगी यूपी में भी यूसीसी को लागू करेंगे और उसके बाद पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पूरे देश में एक कानून होना चाहिए? आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।